हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे से होंगे। तो आइए हम लोग शुरू करें द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, द्विघात समीकरण का द्विघात समीकरण का व्यापक जो रूप होता है, स्टैंडर्ड जो रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। यह होता है द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप। अगर कभी इस तरह का आपको दिखे जिसमें बराबर का जीरो न लगा हो, उसे कहेंगे द्विघात बहुपद। और जैसे ही बराबर का हम शून्य लिख देंगे, इसे हम कह देंगे द्विघात समीकरण। वापस, यदि आप एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी ऐसे लिखकर छोड़े हैं, इसका मतलब हुआ कि यह एक बहुपद है, यह एक द्विघात बहुपद है। यह क्या है? तो द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद। और यदि इसे आप एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर में जीरो लिख दिए हैं, अब ये द्विघात समीकरण हो चुका है। अब इसे हम कहेंगे द्विघात समीकरण। दोनों में अंतर है, द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण दोनों में अंतर है। क्लास 10th में बहुपद नाम का चैप्टर आप चैप्टर नंबर 2 पढ़े हैं, ठीक है? उसमें आपको ऐसे मिलेगा। द्विघात समीकरण चैप्टर नंबर आप 4 पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको ये मिलेगा। जब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो और ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसका मतलब यह हुआ कि ए का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए है। और ए कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। अगर ए शून्य कभी हो गया तो यह द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे शून्य अगर हो जाएगा, अगर शून्य हो जाए, शून्य एक्स स्क्वायर हम कह दें प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0, तो शून्य से आप एक्स स्क्वायर में गुणा करें तो पूरा का पूरा ये क्या हो जाएगा? 0। पूरा का पूरा ये क्या हो जाएगा? 0। और प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0, और ये हो जाएगा बी एक्स प्लस सी बराबर 0। और ये द्विघात समीकरण नहीं है, यह एक रैखिक समीकरण है। यह कैसा समीकरण है? यह एक रैखिक समीकरण है। बात समझ में आ रही है? तो इसे हम कहेंगे रैखिक समीकरण। अगर ए की वैल्यू शून्य न हो तो इसे हम कहेंगे द्विघात समीकरण। ए की वैल्यू 0 कभी नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो यह द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा, यह रैखिक समीकरण बन जाएगा। अच्छा, ए बी और सी है क्या इसमें? तो जहां ए कॉमा बी कॉमा सी ये सब के सब क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स हैं। ए बी सी क्या है? रियल नंबर हैं। एक्स स्क्वायर और एक्स क्या है? यह चर हैं। यह क्या है? चर है। बात समझ में आ रही है? तो इसे हम कहेंगे द्विघात समीकरण। यह द्विघात समीकरण का मानक रूप है।
यह इसका मानक रूप है, यानी यह द्विघात समीकरण का मानक रूप है। द्विघात समीकरण का मानक रूप है। मानक मतलब स्टैंडर्ड रूप है। अगर आप कभी द्विघात समीकरण को ऐसे लिख दें कि बी एक्स प्लस का सी प्लस का ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर को घुमा दिए हम, देखिए बी पहले लिख दिए, सी बाद में लिखे, उसके बाद में एक्स स्क्वायर लिख दिए बराबर का 0। चीजें ही लिखे हैं लेकिन हमने घुमा कर लिख दिया है, तो इसे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप नहीं कहेंगे। इसे हम व्यापक रूप, ठीक है, व्यापक रूप कहेंगे लेकिन मानक रूप नहीं कहेंगे। ये मानक रूप, यह मानक रूप में नहीं है, मानक रूप में नहीं है। मानक रूप का मतलब होता है इसके घातों को बढ़ते हुए घटते हुए क्रम या बढ़ते हुए क्रम में चलें, यानी असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही या अवरोही में चलें। देखिए इसके घात यहां पे 1 है, इसके घात 2 है और इसके घात 0 है। यहां पे देखिए इसके घात 2 है, इसके घात 1 है और इसके घात ये अचर पद होता है तो इसके घात 0 है। तो यहाँ पे 0 घात है, यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पे 2 घात है, 0 1 2 बढ़ते हुए आ रहे हैं, इधर इधर से घटते हुए जा रहे हैं। तो इसे हम कहेंगे कि यह स्टैंडर्ड जो फॉर्म है यह एक मानक रूप में है, जबकि यह मानक रूप में नहीं है। बात समझ में आ रही है? जैसे कोई नंबर लिखे हम, कोई नंबर लिखे हम, जैसे मान लिया हमने लिख दिया 5x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 7 बराबर का 0। तो यह एक द्विघात समीकरण का मानक रूप है, व्यापक रूप है। यह द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, मानक रूप है, क्योंकि घातों को यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पे अचर पद है तो इसके घात 0 होता है। तो घातों को यहाँ पे घटते हुए क्रम में लिखा गया है, तो यह एक मानक रूप है, यह मानक रूप में नहीं है, जबकि यह क्या है? मानक रूप में है। यह मानक रूप में है। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं 6x प्लस का 7 प्लस का 5x स्क्वायर बराबर का 0, तो ये देखिए घात 1 है, इसका घात 0 है, इसका घात 2 है, 2 0 1 या 1 0 2। यह मानक रूप में नहीं है क्योंकि घात न ही तो बढ़ते हुए क्रम में है न ही घटते हुए क्रम में है। तो यह मानक रूप में नहीं है, मानक रूप में नहीं है, यह मानक रूप में नहीं है। बात समझ में आ गई? और ये मानक रूप में है, कंफर्म? मानक रूप समझ में आ गया आपको? तो कंडीशन क्या होना चाहिए द्विघात समीकरण का? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होगा, जहां ए बी सी वास्तविक संख्याएं होंगी, जहां पे ए का मान 0 नहीं होगा। इसे हम कहेंगे द्विघात समीकरण, इसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कुछ हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहे हैं, आप बताइए कि है कि नहीं है? आपसे मैंने कहा कि 5x और ये x प्लस 7 बराबर का प्लस का 5 बराबर का 0, क्या यह एक द्विघात समीकरण है? तो सबसे पहले आप अंदर गुणा करके चेक कर लेंगे। अंदर गुणा करेंगे तो 5x स्क्वायर प्लस का 5 7
35x प्लस का 5 बराबर का 0। आप कहेंगे सर यह एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0 के रूप का है, इस रूप का है। आप कंपेयर करें तो ए का काम कर रहा है 5, ए का काम कर रहा है 5, बी का काम कर रहा है 35 और सी का काम कर रहा है 5। ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, तो यह एक मानक रूप है और ये एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि दी हुई जो समीकरण है यह एक द्विघात समीकरण है। समझ में आ गया? इस तरह से आपको कभी कभी द्विघात समीकरण बताने के लिए आ सकता है, तो आप बिल्कुल ही बता देंगे। बताएं, x प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर में x माइनस 7 का होल स्क्वायर, क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं? देखें, यह a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़िए। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वह होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, ये होता है। तो ये a का काम कर रहा है और ये b का, तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 2, a का मतलब x, b का मतलब 5। यह a माइनस बी का है, तो ये a माइनस बी का क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिर्फ यहां पे माइनस 2ab हो जाता है। ठीक है, अगर ये माइनस हो जाए, अगर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का है तो सिर्फ यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाता है, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। सिर्फ यहाँ पे माइनस, इसको इसी रूप में तोड़िए। a का काम कर रहा है यहाँ पे x, a का काम कर रहा है यहाँ पे x और b का काम कर रहा है तो 7। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस का 7x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2a, a का मतलब x और b का मतलब y 7। देखें, जब भी बराबर के दोनों तरफ बराबर अंक कोई हो तो उसे आप काट सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, कट जाएगा। तो ये बनेगा 5 × 5 = 25 प्लस का 5 दूना 10 x बराबर 7 × 7 = 49 माइनस का 7 दूना 14 x। x इधर लाएंगे आप इस साइड, ये 10x, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस का 14x बराबर में 49, 25 उधर जाएगा माइनस का 25, 10 और 14 मिलकर 24 हो जाएगा। x बराबर में 49 में से 25 जाएगा तो 24 हो जाएगा। देखें, 9 में से 5 जाएगा 4 और 2 में से 4 में से 2 जाएगा 2, तो x बराबर हो जाएगा 24/24 से भाग कर देंगे। x की वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगी कितनी? 1। तो आप कहेंगे एक 1 को इधर लाइए, तो आप कहेंगे x माइनस 1 बराबर का 0। आप देख रहे हैं क्या यह द्विघात समीकरण का रूप का है? दो घात है इसमें? नहीं, दो घात तो यहीं पे कट गए, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। क्या आप बता सकते हैं 5x प्लस का 7x माइनस 3 बराबर में x प्लस 4 का होल स्क्वायर, क्या यह द्विघात समीकरण है? क्या यह द्विघात समीकरण है? बगल में 2 से गुणा कर दे रहा है, तो आप इसे सॉल्व कीजिए। 5x प्लस का 2 से अंदर गुणा 7 दूना 14x माइनस का 2 3 6 बराबर में a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2a और b, a और b मतलब 2 2 2 a b a b a b,
तो 4 दूनी 8 और x 8x, सही है, समझ में आ रहा है? ऐसे लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए और बी, ए और बी। ये देखिए, ये 14 5 19 x माइनस 6 बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस का 4 चौका 16 प्लस का 4 दूनी 8x, ठीक है, 19x, ये 8x को इधर लाइए तो माइनस का 8x हो जाएगा, ये इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, ठीक है, बराबर का एक्स स्क्वायर प्लस का 16, ये 8 इधर आया है, ठीक है, इसलिए माइनस होगा है, ये माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 बन जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास 19 में से 8 जाएगा तो 11x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 16 और 6 22। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 11 उधर जाएगा, 11 को उधर भेज दीजिए, 11 को उधर भेजिए, माइनस का 11x प्लस का 22 बराबर का 0 इधर हो गया, 0 इधर लिखिए चाहे उधर लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 11x प्लस का 22 बराबर में 0। तो यह एक द्विघात समीकरण का रूप है, यह एक द्विघात समीकरण के रूप का है, तो आप इसे कहेंगे यह एक द्विघात समीकरण है। क्या है? यह एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है। बात समझ में आ गई है? नेक्स्ट दिन आपको बताएंगे हम कि द्विघात समीकरण, ठीक है, सॉल्व कैसे किया जाए। आज के लिए बस इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।